आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज का विषय एक ऐसा पाप के बारे में है जो बहुत कॉमन है। हम सब लोग कभी ना कभी उस पाप को करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें उसका एहसास नहीं है कि हम उस पाप को कर रहे हैं, और वो पाप है दिखावा का पाप। आइए मिलकर आज वचन के जरिए हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें क्या सिखाता है, और हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठें कि प्रभु की आत्मा हम सबसे बात कर पाए। हमारे ध्यान को दूसरे राजाओं की किताब उसका 20वां अध्याय और 1 से लेकर 19वीं आयत तक हम लोग देखेंगे। द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 19। एक बड़ा पद है, हम उस पूरे पद को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका सारांश मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। राजा हिजकिय्याह यहूदा देश का राजा था, जो बहुत ही एक अच्छा राजा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। एक समय ऐसे आया जब वो बहुत बीमार था। उस समय पर यशायाह भविष्यवक्ता राजा हिजकिय्याह के पास आता है और कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देना है उसे दे दो, क्योंकि इस बीमारी से तुम नहीं बचोगे, तुम मर जाओगे। और यशायाह भविष्यवक्ता वहां से निकल जाता है। जैसे ही राजा हिजकिय्याह ये बातों को सुनता है, वो बिलक बिलक कर रोता है, वो फूट फूट कर रोता है और परमेश्वर की ओर अपने चेहरे को लेकर आकर वो बोलता है, परमेश्वर आप जरा स्मरण कीजिए, मैं कैसे खराई के साथ चला, ईमानदारी के साथ चला। हम 20वें अध्याय के 3री आयत में इस बात को पढ़ सकते हैं। वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। और ये प्रार्थना कर कर वो फूट फूट कर रोता है और परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु मुझे चंगाई दे दे। और जो यशायाह भविष्यवक्ता था, जो वापस जा रहा था, वो वहां पे रुक जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से एक बार यशायाह के पास आता है और परमेश्वर यशायाह से कहता है, वापस हिजकिय्याह राजा के पास जाना। परमेश्वर उससे कहता है, हिजकिय्याह से कहना कि मैंने तुम्हारी आंसुओं को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए तुम अब नहीं मरोगे, मैंने तुम्हारे जीवन में और 15 साल जोड़ दिया है। अब यशायाह उसके पास जाकर ये सारी बातों को कहता है और ये राजा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद एक दूसरा भाग आता है, जो हम लोग 12 आयत से उस भाग को देख सकते हैं, और आज वो है हमारा मेन पार्ट। 12 आयत से लेकर हम देख सकते हैं कि जैसे ही राजा हिजकिय्याह ठीक हो जाता है, ये सारी बातें एक दूसरा देश का राजा सुनता है, और वो दूसरा देश है बेबीलोन। बेबीलोन का राजा ये सारी बातों को सुनता है कि हिजकिय्याह राजा बीमार था, मरने पर था, वो अब ठीक हो गया है। इसलिए बेबीलोन का राजा कुछ गिफ्ट और एक लेटर को हिजकिय्याह के राजा के पास भेजता है। बेबीलोन देश से जब ये लोग हिजकिय्याह के पास आते हैं, हिजकिय्याह राजा इनको स्वीकार करता है, और उसकी 13वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वो सब दिखाए। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। यहाँ पर हिजकिय्याह के अंदर पता नहीं क्या होता है। हिजकिय्याह जो गेस्ट आए हैं उनको अपने राजमहल दिखाता है, जितना उनके पास सोना है, चांदी है, हथियार है, जितने अनमोल वस्तु है, सब कुछ दिखाता है और कहता है, देखो ये मेरे राज्य के रिचेस है, इतने अमीर हैं हम लोग। इस प्रकार का एक सोच रखकर हिजकिय्याह ये सारी बातों को उन लोगों को दिखाता है। उसके बाद ये लोग वापस बेबीलोन देश में चले जाते हैं। तब यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास आता है और हिजकिय्याह से पूछता है, वो लोग कौन थे और तुमने उनको क्या क्या दिखाया? तब हिजकिय्याह राजा यशायाह भविष्यवक्ता से कहता है कि ये लोग तो बेबीलोन देश से आए और मैंने उनको मेरा महल का सब कुछ दिखा दिया।
तब यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने दिखावा क्यों किया, और इस कारण तुम्हारा जितना भी तुम्हारा ट्रेजरी है, जितना भी तुम्हारा धन दौलत है, संपत्ति है, वो इसी देश के लोग आकर कब्जा करेंगे। अब ये बात हिजकिय्याह के पास आया। मेरे प्रियो, ये घटना हम लोग 20वां अध्याय 1 से लेकर 19 तक हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम लोग ये बातों को सोचने वाले हैं कि हिजकिय्याह जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, वो अपने आप को खरा मानता था, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य समझता था, वो अपने आप के बारे में इस प्रकार का गवाही परमेश्वर को देता था कि प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मैं अपना जीवन जीता हूँ। वो एक अच्छा रिलेशनशिप में था परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर उन बातों को इनकार नहीं करता है। यही प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उसको चंगाई भी देता है। लेकिन फिर उसके जीवन में जब वो प्रभु के साथ साथ चलता है तो एक ऐसा पाप वो क्यों करता है जहां पर वो दूसरे राजा के सामने अपना दिखावा करता है, अपना बड़प्पन को दिखाता है। ये क्यों हुआ है उसके जीवन में, और इसके कारण परमेश्वर उससे कहता है कि तुम्हारे यही सारे धन दौलत दुश्मन देश के पास चला जाएगा। अब वो लोग दुश्मन नहीं है, लेकिन बाद में जाकर बेबीलोन इनके ऊपर हमला करता है। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा सीख है यहाँ पर। हम हिजकिय्याह राजा के जीवन से बहुत बातों को सीख सकते हैं। आइए हम लोग मिलकर सीखेंगे। हिजकिय्याह राजा एक अच्छा राजा है जो एक अच्छा गवाही अपने बारे में परमेश्वर के सामने रख सकता है, लेकिन ये राजा के जीवन में 3 गलतियों को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब इन गलतियों को हम सीखते हैं उससे पहले हमें ये भी समझना है कि हम लोग भी प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी ये कमियां आ सकता है। हो सकता है कि यह कमियां ऑलरेडी हमारे जीवन में है, या आगे के दिनों में जब हम लोग प्रभु के साथ साथ चलेंगे तो अनजाने में हम लोग ये गलतियां कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं ताकि हम हमारे जीवन में बहुत सावधान रहें, हमारी लाइफ्स को, हमारे जीवन को हम बार बार चेक करें। तो सबसे पहला गलती जो हिजकिय्याह राजा के जीवन में हम देख सकते हैं इस समय पर, वो ये है कि जब वो लोग हिजकिय्याह राजा से मिलने आए, मतलब बेबीलोन के लोग हिजकिय्याह राजा से मिलने आया, तब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से सलाह नहीं मांगा कि क्या मैं अपना देश का अमीरता या बड़ाई को इन लोगों को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। ये सोचने वाली बात है। कोई भी राजा के पास अगर एक दूसरे देश का एक राज्य आए तो वो राजा थोड़ा सा सतर्क रहेगा। क्या मैं अपना देश का सोना चांदी जितना भी ट्रेजरी है वो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहते हैं। तो यहाँ पर हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर से पूछना चाहिए था, लेकिन हिजकिय्याह ने नहीं पूछा। उसने डायरेक्ट अपना सारा धन दौलत को उस दूसरे देश के राजा के लोगों को दिखाया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला गलती ये है कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया, परमेश्वर से नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम 19वीं अध्याय को देखेंगे, दूसरे राजा उसकी 19वीं अध्याय, उसके हेडिंग में ही हम देख सकते हैं राजा का यशायाह से सलाह मांगना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिजकिय्याह परमेश्वर की सलाह को मांगता है, भविष्यवक्ता से पूछता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस प्रकार वो अच्छे से राज्य करने वाला एक राजा अब ऐसा एक सिचुएशन में आया जहां पर वो परमेश्वर का इच्छा को नहीं मांगता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि हम लोग प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम लोग इतना पवित्र हो गए हैं, इतना प्रभु में बढ़ गए हैं, अब प्रभु से क्या पूछना, छोटी सी तो बात है, हम वैसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार का सोच हमारे अंदर आ सकता है, या फिर हम कर भी सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हमें जीवन के हर एक स्टेप पे परमेश्वर से पूछना है, प्रभु क्या मुझे ये करना है या नहीं करना है? क्या परमेश्वर मुझे ये नौकरी करना है, नहीं करना है? क्या प्रभु ये रिश्ते के लिए मुझे हाँ कहना है, नहीं कहना है? हर स्टेप में आपको परमेश्वर की इच्छा मांगना चाहिए, और उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। अब दूसरी बात, हिजकिय्याह ने ऐसा क्यों किया? अब हिजकिय्याह राजा के अंदर ये विचार चलता होगा कि बेबीलोन एक बड़ा देश है,
उस समय का एक पावरफुल राष्ट्र था और हमारा यहूदा बहुत छोटा है और बेबीलोन बड़ा भी है और बहुत सामर्थी भी है। इसलिए हिजकिय्याह राजा के मन में आया होगा कि मैं भी जरा दिखा दूं कि हमारा यहूदा भी थोड़ा कम नहीं है, हम भी उनके जैसे हैं। भले साइज में हम कम हैं लेकिन फिर भी हमारे पास सब कुछ है, हम किसी से कम नहीं हैं, ये बात हम उनको जरा बता दें। इस प्रकार का विचार हिजकिय्याह के अंदर आया होगा और इसीलिए हिजकिय्याह ने दिखाया कि देखो हमारे पास भी ये है, हमारे पास भी वो हथियार है, हमारे पास भी सोना चांदी है, हमारे पास भी अनमोल पदार्थ है। और हिजकिय्याह राजा ने दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में हमारे अंदर भी ये विचार आ सकता है कि हम किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी उनके जैसे हैं, हमें क्यों झुकना है। अगर दो प्रभु के जनों के बीच में एक थोड़ा सा एक अनबन हो गया तो सबसे पहले माफी कौन मांगता है? हमें लगता है कि वो भी प्रभु में है, उसको भी माफी मांगना चाहिए, मैं क्यों माफी मांगू। इस प्रकार का विचार जब हमारे अंदर आता है, हमें हिजकिय्याह राजा के बारे में सोचना चाहिए। मेरे प्रियो, ये सोच अच्छा नहीं है। वचन में लिखा है हमें एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझना है और अगर कोई और दिखावा करना भी चाहता है उनको करने दो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम प्रभु के भय में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने जहां कहीं हमें रखा है, जिस पदवी में हमें रखा है, हम उससे संतुष्ट रहना है। हम संतुष्ट रहेंगे। हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हम आपके जैसा है या आपसे बढ़कर है। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तब हिजकिय्याह के इस पाप से हम बच सकते हैं। हिजकिय्याह राजा का तीसरा गलती क्या है? जब बेबीलोन के ये लोग वापस चले गए, उसके बाद यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा के पास आता है और पूछता है तुमने उनको क्या क्या दिखाया। उस समय पर उसकी 15वीं आयत में हिजकिय्याह राजा इस प्रकार का जवाब देता है। मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, उसके दूसरा भाग है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा, मेरे भंडारों में कोई वस्तु नहीं जो मैंने उसको नहीं दिखाया। देखिए प्रियो, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा कहता है कि मेरा भंडार, या फिर यहाँ पर लिखा है मेरा भवन का सब कुछ मैंने दिखा दिया। अब हिजकिय्याह राजा ये भूल गया कि ये यहूदा देश का भंडार है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ उनका रिचेस है, उनकी अमीरी है। लेकिन हिजकिय्याह ये सारी बातों को भूलता है और हिजकिय्याह कहता है कि मेरा है और मैंने उनको दिखाया। देखिए प्रियो, यहाँ पर एक घमंड दिखता है। हिजकिय्याह राजा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये देश का है। हिजकिय्याह राजा कहता है ये मेरा है। और जब भी कोई इंसान अपना बढ़ाई करने स्टार्ट करता है, वो घमंड का लक्षण है। तो मेरे प्रियो, घमंड का पाप भी हिजकिय्याह के अंदर था। बाइबल में और भी दो लोगों का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ जिन्होंने घमंड को दर्शाया और कैसा परमेश्वर ने उनको नाश किया। हम नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ सकते हैं कि नेबुकदनेस्सर राजा एक बार अपना महल को देखा, अपना सारा साम्राज्य को देखा, बेबीलोन का राजा था वो, और कहता है कि ये सारा मेरा है, मैंने इसको बनाया। और जैसे ही वो घमंड के शब्द को कहता है, परमेश्वर का वचन आता है उसके पास कि तुम इंसान जैसे नहीं रहोगे, तुम अब से लेकर जानवर जैसे रहोगे। एक बहुत बड़ा मार वो खाता है। दूसरी बात, हम हेरोदेस राजा के बारे में सीख सकते हैं। हेरोदेस राजा जब बैठा था और वो बात कर रहा था, उसके बाद लोग कहने लगे ये तो कोई राजा का आवाज नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का आवाज है। वहां पर हेरोदेस राजा महिमा परमेश्वर को नहीं देता है, अपने आप वो महिमा लेता है और वो उस कुर्सी पर बैठता है। तुरंत परमेश्वर उसको मार देता है, उसके शरीर पर कीड़े आ जाता है और वो मर जाता है। मेरे प्रियो, घमंड ऐसा एक पाप है जो दिखावा के साथ कनेक्टेड है। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर उसे नफरत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है विनाश से पहले घमंड होता है। तो घमंडी है तो याद रखना कि हमारा जीवन में आगे जाकर हम लोग विनाश के उस कुंड में हम गिरने जा रहे हैं। लेकिन घमंड का ऑपोजिट शब्द, विलोम शब्द है दीनता, नम्रता। हमें दीन रहना है, नम्र रहना है, तब परमेश्वर हमें उचित समय पर हमें उठाएगा। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा की इन 3 गलतियों को हमने देखा। सबसे पहले कि परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया,
दूसरी बात, अपने आप को उनके साथ कंपेयर किया और ये दिखाने की कोशिश किया कि वो उनसे कम नहीं है। और तीसरी बात, उनके अंदर घमंड का पाप आ गया। अब सवाल ये है, क्या मसीही लोगों के अंदर दिखावा का पाप होता है, घमंड का पाप है? मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल में से 2 लोगों का उदाहरण लेंगे जो यीशु पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके अंदर दिखावा का पाप था, घमंड का पाप था। कौन है वो 2 लोग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यीशु मसीह का एक चेला जिनका नाम है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती यीशु का चेला था। यीशु के साथ साथ 3.5 साल चला, यीशु के वचनों को सुना, सब कुछ किया। एक घटना में उठाकर बताना चाहती हूँ। हम जानते हैं जहाँ पर एक स्त्री यीशु के पास आती है और वो बहुमूल्य इत्र को तोड़कर यीशु पर उंडेलती है। उस समय पर यहूदा इस्करियोती कहता है कि इतना महंगा इत्र को क्यों वेस्ट किया गया, इससे अच्छा था कि ये इसका पैसा ले और गरीबों को दे। देखिए, यहाँ पर यहूदा इस्करियोती इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि उसको गरीबों का ज़्यादा फिक्र था, लेकिन वो इसलिए कहता था क्योंकि वो था जो पैसों का देखभाल करता था और उस पैसों में से वो अपने लिए भी कुछ पैसे रखता था। कर वचन में लिखा है, यहूदा इस्करियोती यहाँ पर एक दिखावा का पाप कर रहा है। वो जो अंदर से नहीं है वो दिखाना चाहता है। वो सबके सामने कहना चाहता है, क्यों पैसों का वेस्ट किया, ये पैसे हम गरीबों को दे सकते थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या करना चाहता है, वो पैसे अपने लिए रखना चाहता है। एक दिखावा का पाप है। हम जानते हैं उसका अंत क्या हुआ। उसका अंत ये था कि वो खुदकुशी कर वो अपना जान दे दिया, वो नाश हो गया, वो बर्बाद हो गया। दूसरा एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है हनन्याह और सफीरा के बारे में। हम देख सकते हैं प्रेरितों के समय पर, पेंतिकोस्त के दिन के बाद सारे विश्वासी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वो लोग अपने प्रॉपर्टी को बेचते थे, पैसे लेकर प्रेरितों के पास देते थे, चेलों के पास देते थे और वो लोग मिलजुल कर रहते थे ताकि वो पैसे उनको दिया जाए जिनके पास नहीं है। उस समय पर हनन्याह और सफीरा 2 लोग, हस्बैंड और वाइफ, जो प्रभु में थे, मतलब विश्वास में थे, वो लोगों ने भी सोचा चलो हम भी हमारा जमीन को बेच देंगे और वो पैसे लेकर चेलों के पास दे देंगे। जब वो लोग पैसे लेकर आए तब पतरस ने उनसे पूछा, क्या इतना ही पैसा था? तब वो लोग ने कहा, हाँ इतना ही पैसा है, जबकि कुछ पैसे वो लोगों ने अपने लिए रखा था। क्या होता अगर वो सच बोल देते? इनके ऊपर कोई जबरदस्ती तो नहीं था कि तुम्हें पूरा पैसा देना है। हनन्याह और सफीरा ये भी तो कह सकते थे ना, नहीं ये उस पैसे में से कुछ हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर वो लोग दिखावा करना चाहते हैं कि हमने हमारे पास जो कुछ था सब कुछ समर्पण कर दिया। और क्या होता है नतीजा? हनन्याह मर जाता है और थोड़ी ही देर में उसका वाइफ सफीरा भी मर जाती है। मेरे प्रियो, दिखावा का पाप इतना गंभीर है कि लोग करते हैं और समझ नहीं सकते कि हम उस पाप को कर रहे हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में बहुत सावधान होना है। अगर एक चेला जो 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ रहा, यीशु के साथ साथ खाना खाया, यीशु के सारी शिक्षाओं को सुना, वो दिखावा कर वो बाद में पाप में गिर सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप, हम लोग साधारण से विश्वासी लोग हैं, हम भी तो पाप कर सकते हैं, हम भी तो नाश हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि दिखावा और घमंड हमारे जीवन में ना आए। आइए हम लोग कुछ एरियाज को देखेंगे, कहां पर हमारे जीवन में दिखावा आ सकता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, जो संपत्ति आपके पास है, जो धन दौलत आपके पास है, उस विषय को देखकर या उसके बारे में आप दिखावा कर सकते हैं। तो हमें सावधान रहना है कि हमारी बातों में हम ऐसी बातों का जिक्र ना करें कि हमारे पास वहां जमीन पड़ा है, वहां पर ये पड़ा है, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट है, यहाँ पर पैसे हैं। ये जब हमारी बातों में हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा धन दौलत के बारे में हम घमंड रखते हैं और दिखावा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है तो वह परमेश्वर का अनुग्रह है और उस अनुग्रह का हमें गलत फायदा नहीं उठाना है। हमें कभी भी हमारे शब्दों के द्वारा कभी भी ये नहीं जाहिर करना है कि हम लोग इतने अमीर हैं, हम इतने ऊंचे खानदान के हैं, हम लोग ये वर्ग के लोग हैं।
नहीं प्रियो, हम लोग सब मसीह में एक है। मसीह में कोई भी जात नात का भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। हम सब प्रभु में एक है, सब एक परिवार के हैं और हम सब भाई बहन हैं। इसलिए इस विषय में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किस विषय में हम दिखावा करते हैं? हमारे पहनाव में, हमारे अपीयरेंस में हम लोग दिखावा कर सकते हैं। देखिए प्रियो, बहुत से वक्त हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार के वस्त्र क्यों पहनते हैं, या इस प्रकार का एक स्टाइल को क्यों हम लोग करते हैं, या फैशन को क्यों अपनाते हैं। उसके पीछे का आपका रीज़न क्या है? क्या वो इसलिए हैं क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं उस कपड़ों में? क्या वो इसलिए हैं आप किसी और को दिखाना चाहते हैं, उनको इम्प्रेस करना चाहता है? क्या है उसके पीछे का रीज़न? हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हमारा पहनाव परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। मेरे प्रियो, जब भी हम वस्त्र पहनते हैं हमें ये बोलना चाहिए, परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। मेरे पहनाव से, मेरे ड्रेसिंग सेंस से, मेरे फैशन के सेंस से कोई और दूसरा जो प्रभु में है वो गिरना नहीं चाहिए, या जो प्रभु में नहीं भी है वो भी पाप में नहीं गिरना चाहिए। एक वचन में इस प्रकार लिखा है, जो इन छोटों में से छोटे को पाप में गिराता है, उनके लिए अच्छा ये है कि उनके गले में चक्की का पाठ को बांधकर उसको जो है समुद्र में डाल दिया जाए। मेरे प्रिय, छोटे में से छोटे कौन है? जो नए विश्वासी है वो लोग देखते हैं कि प्रभु में रहने वाले लोग 10 साल से, 20 साल से, बचपन से जो प्रभु में है वो लोग कैसे पहनते हैं, कैसा उनका बातचीत है, कैसा उनका बिहेवियर है। हर विषय में हमें ध्यान देना है, हमारे कारण कोई और ठोकर ना खाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप से बोलना है कि कोई भी मूवी स्टार का फॉलो हम ना करें, कोई भी क्रिकेटर का ड्रेसिंग सेंस या फैशन हम ना फॉलो करें। हम लोग किसको फॉलो करते हैं? हम लोग प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं। यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी होना बहुत जरूरी है। आपके पास पैसे हैं, आप अच्छा कपड़ा आप खरीद लीजिए, ब्रांडेड खरीद लीजिए, आप पहन लीजिए, लेकिन उसके पीछे का मकसद भी चेक कर लीजिए। उसमें परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, कहीं भी दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा जो है हमें लास्ट में नाश की ओर ले जाएगा। तीसरी बात, किन एरिया में हम दिखावा कर सकते हैं? परमेश्वर ने आपको दिया हुआ परिवार के विषय में आप दिखावा कर सकते हैं, आपके बच्चों के बारे में, आपके जीवन साथी के बारे में। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक परिवार जो है एक टूटापन से होकर जा रहे हैं और उनके सामने आप जाकर अपने परिवार का तारीफ कर रहे हैं। मेरा परिवार अच्छा है, मेरा जीवन साथी अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं। हमें यह समझना है वो परिवार दुख से होकर जा रहे हैं, उनके सामने हमारी प्रशंसा करके क्या मिलेगा? वो परिवार और भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर ने आपको अपना परिवार दिया है, प्रभु का अनुग्रह है, और अगर वो परिवार अच्छा है तो परमेश्वर का आशीष है। उसमें घमंडी नहीं बनना, लेकिन हर दिन प्रभु से कहना, प्रभु धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद प्रभु कि आप हमको चला रहे हैं। प्रभु इसी रीति से हर एक परिवार आशीषित होने पाए। कभी भी जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके माँ बाप के सामने जाकर नहीं कहना कि मेरे बच्चे क्लास में फर्स्ट आए। क्या बताना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे गलत हैं। मेरे प्रियो, हम लोग उसी क्षेत्र में मार खाएंगे। हमारे बच्चे आगे जाकर शैतान उनको ही बिगाड़ेगा। हम हिजकिय्याह के जीवन में क्या सीखा कि हिजकिय्याह ने अपना धन और दौलत दिखाया और परमेश्वर कहता है यही धन और दौलत उनके देश में चला जाएगा। मेरे प्रियो, जिस विषय में हम दिखावा करते हैं उसी विषय में हम लोग मार भी खाएंगे। अगला हम लोग देख सकते हैं कि देने के विषय में भी हम लोग दिखावा करते हैं। जेनरोसिटी के एरिया में जो हम किसी को हेल्प करते हैं या किसी की मदद करते हैं, उस समय पर दिखावा नहीं होना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में उसके पहले 3 आयतों में हम देख सकते हैं यीशु मसीह सिखाता है लोगों को कि जब तुम किसी को दान देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तुम्हारा दाया हाथ जो करता है तुम्हारा बाया हाथ को पता नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड जो करता है राइट हैंड को पता नहीं होना चाहिए। इतना सीक्रेटली करना चाहिए। मेरे प्रियो, आजकल का ट्रेंड बहुत अलग है। हमें चेक करना चाहिए किसी का मदद करने के बाद क्या फोटो खींचकर हम उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं।
अगर करते हैं तो हम वचन के अनुसार नहीं जी रहे, क्योंकि वहां पर हमने दिखावा कर दिया है। और वचन कहता है जो हम हेल्प करते हैं बड़े गुप्त रीति से हेल्प करना चाहिए। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि हम किसको हेल्प कर रहे हैं। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इस एरिया में। आज जो है संसार बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन संसार के साथ हमें चेंज नहीं होना है। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के वचन अनुसार हमें जीना है। इसलिए इस एरिया में भी कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। अगला एरिया जहां पर हम दिखावा करते हैं वो है हमारी आत्मिक जीवन में। देखिए प्रियो, जब हम लोग आत्मिक बातों में आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचनों को याद करते हैं और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में नहीं जानते हुए एक आत्मिक घमंड घुसने लगता है। उन लोगों को जब हम देखते हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम उनसे अच्छा है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग देखो कितने बेकार है, वो लोग प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। जब ये सोच हमारे अंदर आता है तब हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये घमंड का लक्षण है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह वचनों में कहता है, तुम कपटियों के समान मत बनो, जो उपवास कर कर अपना चेहरा को एकदम ढीला दिखाना चाहते ताकि दूसरों को पता चले कि हम उपवास कर रहे हैं। या अब लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, लंबी प्रार्थना करना है वेरी गुड, घर में अकेले में बैठ के प्रार्थना करना, लंबा चौड़ा प्रार्थना करना, परमेश्वर उसके लिए आपके लिए आशीष भी देगा। लेकिन जब हम समूह में बैठे हैं तब हमें देखना भी चाहिए, और लंबा चौड़ा प्रार्थना इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि लोग हमारी तारीफ करें। मेरे प्रियो, ये तारीफ जो है हमारे अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी है, एक शारीरिक स्वभाव है कि हम चाहते हैं लोग हमें तारीफ करें। कौन नहीं चाहता है, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन जैसा पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लेकर आता हूं, वैसे हमें भी इस स्वभाव को मारना है। ये जो हमारी इच्छा है ना कि लोग हमारी तारीफ करना चाहिए, हमारे पास आकर बोलना चाहिए, वाह तुम्हारा प्रचार बहुत अच्छा था, ग्रेट, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो आज, ये सारी बातें हम नहीं चाहना चाहिए। देखिए प्रियो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि परमेश्वर हमें आदर नहीं देगा। वचन में लिखा है, प्रभु के हाथों में दीनता के साथ रहो, उचित समय पर परमेश्वर हमें आदर देगा, उचित समय पर परमेश्वर हमें उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें आदर देगा, लेकिन हम लोग स्वयं आदर को हमारी तरफ खींच कर नहीं लेना चाहिए कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, या फिर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ। कभी भी गवाहियों में इस प्रकार नहीं कहना, मैं रात रात बैठ के प्रार्थना करती हूँ, देश के लिए प्रार्थना करती हूँ, बीमार लोगों के लिए। अगर आप करते हैं वेरी गुड, लेकिन उसको पब्लिश मत करो, पब्लिक में मत बोलना ये सारी बातें, क्योंकि फिर आप अपना प्रतिफल को खोते हैं, क्योंकि वो दिखावा हो जाता है। तो जो भी करते हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, आपका प्रार्थना गुप्त में होना चाहिए। किसी के लिए उपवास कर रहे हो, वेरी गुड, आप उसको गुप्त में कीजिए। जो भी आत्मिक बातें आप करते हैं वो कभी भी दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग इस प्रकार ऑब्जर्व करते हैं, आपने भी इस बात को देखा होगा कि कलीसिया में आते ही लोग हाथ उठाते हैं, आराधना करते हैं, म्यूजिक के साथ नाचते हैं, गाते हैं, बहुत पवित्र है कर कर दिखाते हैं। लेकिन जब कलीसिया के बाहर जाते हैं, जरा सोच लो, गाड़ी चलाते चलाते गलती से किसी का गाड़ी लग गया, ठुक गया, तुरंत स्वभाव बदल जाता है। वहां पर तुरंत क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी से निकलते हैं, फिर जो शब्द नहीं बोलना है वही शब्द बोलते हैं, दो लगाते हैं। मतलब हमारा स्वभाव कलीसिया में अलग है और बाहर की दुनिया में अलग है। मतलब हम दिखावा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा एक स्वभाव के रहना चाहिए। अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे अंदर कोमल स्वभाव को देना, तो वो सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं है, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। वो तब भी हमें कोमल रहना है जब आपके पड़ोसी आपको परेशान करता है, तब भी कोमल रहना है जब आपका बॉस आपको परेशान करता है, जब आपके एम्प्लॉइज आपकी बात नहीं मानते हैं। हर समय आपको इस बात को याद करना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के भय और भक्ति में हम चलेंगे। हमें हमारे वरदानों के प्रति भी बहुत सावधान होना चाहिए। परमेश्वर ने हम सबको वरदान दिया है। हम अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से गा सकते हैं, म्यूजिक बजा सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते होंगे, आप अन्य भाषा बोलते होंगे। ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए ही दिया है ताकि हम उसको यूज करें। लेकिन बात यह है कि उसके द्वारा हम दिखावा करते हैं। देखिए, दानियेल के जीवन में हम देख सकते हैं, दानियेल राजा के सामने जाता है और कहता है, राजा, जो स्वप्न आपने देखा वो परमेश्वर ने उसका मतलब मुझे समझाया है।
और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ। दानियल क्या कहता है, मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, लेकिन वो इसलिए है कर उसका कारण भी बताता है। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में भी ये हमें समझना है, जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है वो कभी भी हम लोग श्रेष्ठ है कर दिखाने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, कहाँ हम श्रेष्ठ है? हमारे जीवन को जरा चेक कर लीजिए। हम कहाँ पड़े हुए थे, कितने बंधन में हम पड़े हुए थे। क्या परमेश्वर ने हमें हर वक्त आजाद कर हमें हर बार आदर देकर हमें नहीं उठाया है? तो किस विषय में हम लोग दिखावा कर सकते हैं, कैसे हम घमंड कर सकते हैं? हमेशा इस बात को आपके मन में डालना है कि जो कुछ मेरे जीवन में है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, इसलिए हम दिखावा नहीं करेंगे और घमंडी भी नहीं होंगे। अगर इस प्रकार का एक डिसीजन आप लोगे तो परमेश्वर जरूर आपको नाश होने से बचा लेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर और आदर देगा। एक आयत आपके सामने रखकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12वीं अध्याय और उसके 43 वर्ष। यूहन्ना 12 का 43। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर की प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है, एक झुंड के लोग हैं जिनको परमेश्वर का प्रशंसा से अधिक लोगों की प्रशंसा चाहिए। मेरे प्रियो, हम कौन से झुंड में हैं? क्या हमें लोगों की प्रशंसा चाहिए या हमें परमेश्वर की प्रशंसा चाहिए? क्या परमेश्वर प्रशंसा करता है? हाँ, परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहा, इसके जैसा पवित्र इंसान नहीं है। परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है, इससे दीन इंसान और कोई इस पृथ्वी पर ही नहीं है। मूसा सबसे दीन इंसान है। परमेश्वर हमारे बारे में भी कहना चाहिए। इंसान कहे या ना कहे, हमारे जीवन में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। हमें सारा प्रशंसा परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए। एक दिन परमेश्वर हमारे बारे में कहना चाहिए, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। इस प्रकार का वचन सुनने के लिए आज हमारे अंदर एक तड़प होना चाहिए, ताकि जिस दिन हम प्रभु के सामने खड़े रहे, प्रभु हमें दुष्ट दास कर नहीं बुलाए, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में कहे, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। कितना अच्छा सौभाग्य हमारे लिए होगा। तो क्यों ना हम ये फैसला ले कि प्रभु, हम दिखावा नहीं करेंगे, हमारे अंदर से घमंड निकाल दीजिए, लेकिन आपके भय और भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।